डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही आसियान समिट से निकलकर जापान पहुंचे, टोक्यो से आई एक खबर ने पूरे वॉशिंगटन को हिला दिया। जापान ने अब अमेरिका की छाया से बाहर निकलकर भारत के साथ एक नई राह पकड़ ली है। सालों तक अमेरिका की नीतियों के साए में चलने वाला जापान अब अपने भविष्य को एशिया के सबसे युवा देश भारत से जोड़ने जा रहा है। वजह साफ है, जापान की सबसे बड़ी चिंता उसकी बूढ़ी होती आबादी है और भारत के पास है ऊर्जा से भरा नौजवानों का देश। जापान की फैक्ट्रियों में मशीनें तो खूब हैं, लेकिन उन्हें चलाने वाले हाथों की कमी पड़ रही है। वहीं भारत में सड़कों से लेकर स्टार्टअप तक हर जगह युवाओं की ताकत उफान पर है। अब जापान ने तय कर लिया है कि भारतीय युवाओं की यह ताकत उसकी अर्थव्यवस्था को नई जान देगी। यह कदम सीधा संदेश देता है कि जापान अब चीन की बढ़ती ताकत और अमेरिका के श्रम बाजार पर अपनी निर्भरता से दूर जा रहा है। साल 1981 में जब सुजुकी ने भारत में मारुति फैक्ट्री लगाई थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि वही साझेदारी एक दिन जापान की अर्थव्यवस्था को संभालने में मदद करेगी। आज वही सुजुकी भारतीय युवाओं को जापान बुला रही है, उन्हें ट्रेनिंग दे रही है ताकि जापान की इंडस्ट्री फिर से रफ्तार पकड़ सके। सुजुकी के शीर्ष अधिकारी केची आयुगावा ने कहा है, भारत के बिना जापान का तकनीकी भविष्य अधूरा है। इस बयान ने अमेरिका के आर्थिक हलकों में बेचैनी फैला दी है, क्योंकि अब जापान अपने तकनीकी संसाधन वॉशिंगटन के साथ नहीं बल्कि भारत के साथ साझा कर रहा है। और इस बीच जापान की नई प्रधानमंत्री साने ताकायाची ने शपथ लेते ही अमेरिका को सबसे बड़ा झटका दे दिया। उन्होंने ऐलान किया कि जापान अब अपनी रक्षा पर जीडीपी का 2% खर्च करेगा, वो भी तय समय से 2 साल पहले। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ताकायाची ने अपने पहले ही भाषण में अमेरिका का नाम तक नहीं लिया। इसके बजाय उन्होंने भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर सुरक्षा साझेदारी मजबूत करने की बात कही। ताकायाची ने साफ कहा कि इंडो पैसिफिक की आजादी और स्थिरता में भारत हमारी प्राथमिकता है। यह बयान सुनते ही अमेरिकी मीडिया में हलचल मच गई। सबको एहसास हो गया कि जापान अब वॉशिंगटन की सुरक्षा छतरी से बाहर निकलने की तैयारी में है। पूरी डेवलपमेंट को समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज ऐसी ही नई वीडियोस लाते हैं। जापान के पूर्व राजदूत केनजी हिरामात्सु ने हाल ही में कहा कि भारत और जापान को अब एक दूसरे को नए नजरिए से समझने की जरूरत है। आने वाला समय एशियाई साझेदारी का होगा और इस साझेदारी में भारत की भूमिका बेहद अहम रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय छात्रों और प्रोफेशनल्स को जापान की अर्थव्यवस्था में सीधा योगदान देना चाहिए। आज जापान में सिर्फ 1500 भारतीय छात्र हैं, जबकि वहां 3 लाख से ज्यादा विदेशी पढ़ते हैं। यही वजह है कि जापान अब इस संख्या को अगले 5 सालों में 10 गुना बढ़ाने की योजना बना रहा है। अमेरिका के नीति निर्माताओं के बीच इस बदलाव को एशियाई गठबंधन का पुनर्जन्म कहा जा रहा है। अब तक अमेरिका यह मानता था कि जापान उसकी इंडो पैसिफिक रणनीति का सबसे भरोसेमंद हिस्सा है, लेकिन अब जापान खुद को भारत के साथ जोड़कर वॉशिंगटन के प्रभाव को चुनौती दे रहा है। यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका अपनी ही अर्थव्यवस्था में श्रम संकट झेल रहा है और एशिया में उसका असर लगातार घट रहा है। चीन की बढ़ती ताकत के बीच जापान का यह फैसला और भी अहम हो जाता है। अमेरिका जहां चीन को रोकने के लिए अपनी फौजें बढ़ा रहा है, वहीं जापान भारत के साथ मिलकर मानव शक्ति का एक नया गठबंधन बना रहा है। इसका मतलब साफ है कि जापान अब अमेरिका की सैन्य ताकत पर नहीं बल्कि भारत की जनशक्ति और तकनीकी क्षमता पर भरोसा कर रहा है। इस कदम से न सिर्फ जापान की अर्थव्यवस्था में नई जान आता है, बल्कि भारत के लाखों युवाओं के लिए रोजगार और ट्रेनिंग के नए दरवाजे भी खुलेंगे। सुजुकी, टोयोटा और MSUBCI जैसी कंपनियां भारत से युवाओं को जापान भेजने के लिए खास प्रोग्राम शुरू कर रही हैं। यह वर्कफोर्स ब्रिज एशिया के औद्योगिक नक्शे को बदल सकता है। जापान की फैक्ट्रियों में भारतीय इंजीनियर और भारत के उद्योगों में जापानी निवेश, यह सहयोग अब अमेरिका की दशकों पुरानी पकड़ को हिला रहा है। जापान की प्रधानमंत्री ताकायाची का मकसद साफ है। वह चाहती हैं कि जापान एशिया के नेतृत्व में एक स्वतंत्र शक्ति बने और भारत इसमें उसका सबसे भरोसेमंद साथी रहे। उन्होंने संसद में कहा कि दुनिया शक्ति संतुलन के ऐतिहासिक मोड़ पर है और हमें अपने जैसे विचार वाले देशों के साथ नई शुरुआत करनी होगी। अब उनके लिए वह समान विचार वाला देश अमेरिका नहीं बल्कि भारत है। वॉशिंगटन के जानकार मानते हैं कि यह सिर्फ आर्थिक या सैन्य बदलाव नहीं बल्कि सोच का बदलाव है। जापान जो कभी अमेरिका की छाया में खड़ा था, अब भारत के साथ बराबरी पर बात कर रहा है और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताकायाची को बधाई देते हुए कहा कि भारत और जापान की साझेदारी अब वैश्विक स्थिरता की नींव बनेगी। ताकायाची ने भी जवाब में कहा कि वो इस रिश्ते को अगले स्तर तक
ले जाएंगी। ये बातचीत बताती है कि अब दोनों देश सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि एक नए शक्ति केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। जापान के उद्योग जगत में अब यह चर्चा तेज है कि भारत के साथ जुड़ना सिर्फ श्रमिक नीति नहीं बल्कि जनसंख्या संतुलन की रणनीति है। जापान को युवाओं की ऊर्जा चाहिए और भारत को उच्च तकनीक, दोनों एक दूसरे की जरूरतें पूरी कर रहे हैं। यही वजह है कि अब जापान अपनी शिक्षा नीति में भी भारत को प्राथमिकता दे रहा है। टोक्यो और क्योटो यूनिवर्सिटी जैसे शीर्ष संस्थानों ने भारत के आईआईटी और आईआईएससी के साथ सीधे समझौते किए हैं। इसके तहत भारतीय छात्रों को जापान में स्कॉलरशिप, रिसर्च ग्रांट और इंटर्नशिप के मौके मिलेंगे। अब तक ये सारे अवसर अमेरिकी विश्वविद्यालयों के पास होते थे, लेकिन अब जापान ने साफ कर दिया है कि वह एशिया के बौद्धिक नेटवर्क में भारत को अपना मुख्य साथी बनाएगा। यह बदलाव एशिया की सोच और दिशा दोनों को नया रूप देने वाला है। दूसरा बड़ा कदम जापान की इंडस्ट्रियल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी है। पहले जापान अपने इंजीनियरों को दूसरे देशों में भेजता था, लेकिन अब वह भारत से प्रशिक्षित युवाओं को अपने देश बुला रहा है। इससे जापान की फैक्ट्रियों में भारतीयों की मौजूदगी बढ़ी है और टोक्यो से लेकर ओसाका तक भारतीय तकनीशियन कई यूनिट्स चला रहे हैं। इससे जापान की उत्पादन क्षमता बढ़ रही है और अमेरिका के उद्योग समूहों की चिंता भी, क्योंकि यह वही क्षेत्र है जहां पहले उनका दबदबा था। आर्यन के बाद आते के सम्मानर से तीसरा पहलू जापान की जनसंख्या की चुनौती है। वहां 65 साल से ऊपर की आबादी 30% से ज्यादा हो चुकी है। सरकार को डर है कि अगर अब ठोस कदम नहीं उठाए गए तो अगले दशक में उनकी कार्यशक्ति 20% घट जाएगी। ऐसे में भारत से प्रशिक्षित युवाओं को बुलाना सिर्फ रोजगार योजना नहीं बल्कि जनसंख्या पुनर्जीवन की नीति बन चुका है। भारत के लिए यह एक सुनहरा मौका है, क्योंकि जापान अब स्थायी रोजगार वीजा नीति भी तैयार कर रहा है जो भारतीयों के लिए नए रास्ते खोलेगी। रक्षा क्षेत्र में भी जापान अब अमेरिका की सुरक्षा छतरी से निकलने की तैयारी में है। ताकाइची ने साफ कहा है कि जापान अपनी रक्षा क्षमता खुद बढ़ाएगा और भारत जैसे सहयोगियों के साथ तकनीक साझा करेगा। दोनों देशों के बीच ड्रोन, रडार और मिसाइल तकनीक पर संयुक्त उत्पादन की बातचीत चल रही है। यही कारण है कि अमेरिका अब चिंतित है, क्योंकि यह एशिया में उसकी मिलिट्री इंडस्ट्री की पकड़ को कमजोर कर सकता है। पांचवा और सबसे अहम कदम है भारत जापान टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन। जापान अब भारत में एआई, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के प्रोजेक्ट्स में भारी निवेश करने जा रहा है। वहीं भारत के युवा इन तकनीकों का इस्तेमाल जापान की इंडस्ट्री में करेंगे। यह ऐसा तकनीकी और मानव गठजोड़ बनेगा जो अमेरिका की सिलिकॉन वैली मॉडल को चुनौती देगा। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों तक शेयर करें और उसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें।